नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल वार्तालाप जरा हटके में स्वागत है। आज हम गुरुग्राम शहर में हैं और गुरुग्राम शहर के सेक्टर 5 स्थित शिव मंदिर में हैं, जहां पर भारत विकास परिषद के सौजन्य से अन्नपूर्णा रसोई को चलाया जाता है और यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों भूखे लोगों को भोजन करवाया जाता है। तो आज हम उनके कमेटी के सदस्यों के साथ साक्षात्कार करेंगे और जानेंगे कि ये कार्य कैसे करवाया जाता है, किस किस तरह से सहयोग होता है, ये सारी जानकारी देंगे। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आपका हमारे चैनल वार्तालाप जरा हटके में हार्दिक स्वागत है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से कोशिश करते हैं कि उन व्यक्तित्वों का साक्षात्कार करें जो किसी भी क्षेत्र में विशेष कार्य करते हैं, और आप लोग तो भूखे को अन्न खिलाने का एक महान कार्य कर रहे हैं। तो मैं पहले इनका परिचय करवाता हूँ आपसे। आप है श्री बंसल जी और आप पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और भारत विकास परिषद में वर्तमान में दक्षिण हरियाणा के वित्त सचिव का दायित्व है आपके पास। आप है श्री महादेव प्रसाद पारिक जी और आप वित्त मंत्रालय से सहायक निर्देशक पद से सेवानिवृत्त हैं। आप है श्री गोगिया जी और आप दिल्ली सरकार से लेक्चरर पद से सेवानिवृत्त हैं और आज भी जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। आप हैं श्रीमती रीना देवी जी और आप इस अन्नपूर्णा रसोई में प्रतिदिन सेवा का कार्य करती हैं। और आप हैं श्री कन्हैया लाल धनेजा जी और आप इस अन्नपूर्णा रसोई के मुख्य सेवादार हैं, जहाँ पे प्रतिदिन आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं साक्षात्कार। तो मेरा पहला प्रश्न बंसल जी आपसे रहेगा कि आप इस महान सेवा कार्य को कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि ये कार्य आप कब से कर रहे हैं और आपको इसकी प्रेरणा कब और कैसे मिली? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने अपने माध्यम से हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे बीच में आए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारी अन्नपूर्णा रसोई 2018 से प्रतिदिन संचालित हो रही है और इसमें हम सभी सेवादारों का बहुत ज्यादा योगदान है, जिसकी वजह से हम ये कर पा रहे हैं। और जहाँ तक बात है, इसमें लगभग 300 प्लस लोगों के लिए रोजाना बहुत अच्छी क्वालिटी का खाना परोसा जाता है, जिसमें हमारे 5 चीजें हम डेली बनाते हैं, जिसमें रोटी, सब्जी, दाल, चावल और खीर होती है और शनिवार को खीर के लिए हलवा। तो आपने सुना बंसल जी से कि प्रतिदिन लगभग 300 लोगों का खाना बनाया जाता है और उसे वितरण किया जाता है। और जैसा कि आपने पूछा प्रेरणा का, तो प्रेरणा का ये है कि 2018 में हमने जब शुरू की थी अन्नपूर्णा रसोई, उससे पहले हम भारत विकास परिषद के माध्यम से समाज में जगह जगह सेवा और संस्कार के कार्य करते रहे हैं। तो सेवा के प्रकल्प के तहत मन में एक भावना थी कि जिस तरह से जगह जगह पे, जैसे हमने सुना था नोएडा में एक दादी की रसोई चलती है, जहाँ पे प्रतिदिन 5 रुपए में खाना खिलाया जाता है भूखे लोगों को। तो उस तरह का विचार मेरे मन में जब आया, सबसे पहले तो मैंने हमारे तनेजा जी से बात की कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या, कि गुड़गांव में एक अन्नपूर्णा रसोई चला सकते हैं क्या। तो उनका एकदम से वो जैसे ऐसी खुशी से वो हो गए कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा जी, आप उसको बस शुरू करवा दो। तब फिर हमें जगह की जरूरत तलाश शुरू की। तो हमें फिर आज की डेट में स्वर्गीय हरिंदर कटारिया जी हमारे बीच में नहीं है, तो मैं आज उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस जो हमारा एक सपना था कि हम एक अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से भूखे लोगों का खाना खिला पाए, तो हरिंदर कटारिया जी हमें तनेजा जी को मिले। तो तनेजा जी ने मुझे उसी समय बताया, वो मेरे ख्याल से ऐसा समय था शाम के टाइम, कि भाई ऐसे है मंदिर में हमें मिला है, जगह मिल रही है और हरिंदर कटारिया जी वहाँ पे हमें जगह के साथ साथ में और भी सुविधाएं देने को तैयार हो रहे हैं। तो मैंने उसी टाइम उनको कहा कि आज वो दिन था 1 सितंबर 2018 का, तो वो 2 सितंबर 2018 को ही हमने कहा कि नहीं, कल ही इसको चालू कर देंगे। इस शुभ काम में कहते कि देरी कैसी थी। तो तनेजा जी और हमने मिलके 2 सितंबर का दिन मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि वो मेरे जीवन का भी एक ऐतिहासिक दिन था। उस दिन बारिश भी बहुत भयंकर थी, तो हमने उस बारिश के बावजूद 2 सितंबर को 2 किलो चावल से शुरू की थी। 2 किलो चावल हमने 20 से 50 लोगों को बांटे और उस दिन से फिर ये अन्नपूर्णा रसोई आज तक नियमित चल रही है। यानी कि जैसे ही आपके
मन में एक संकल्प हुआ, ये शुभ कार्य करना है, तो भगवान ने जोड़ियां अपने आप बनाते गए, लोगों का साथ मिलता गया और ये कार्य भगवान इच्छा से शुरू हो गया। श्री गोगिया जी, मैं जानना चाहूंगा कि आप प्रतिदिन कितने लोग भोजन करते हैं और इसकी जो भोजन की सामग्री है उनका प्रबंध कैसे होता है, उनको बनवाना, उनका वितरण ये किस प्रकार से किया जाता है? पहले तो आपको नमस्कार। प्रतिदिन 300 प्लस लोगों को खाना खिलाया जाता है। किसी भी महिला से, किसी भी बच्चे से, किसी भी तरह का कोई योगदान नहीं दिया जाता, उनको फ्री खाना खिलाया जाता है। और जो पुरुष हैं उनको सिर्फ कहा जाता है कि 10 रुपए का योगदान दान पात्र में डाल दिया जाए, परंतु फिर भी जब कोई योगदान नहीं देता तो खाना तो सबको खिलाया जाता है। बातें नहीं किया जाता किसी को पैसा डालने के लिए, दान पात्र डालने के लिए। और सामान की जो व्यवस्था है वो डेली खानसा मंडी हमारे यहाँ है, जहाँ होलसेल में सामान मिलता है और ताजा और मौसम की सब्जियां ला करके उनका कनेजा जी हमारे सुबह 5:30 बजे उन सब्जियों को तैयार करवाते हैं और तैयार करवाने के बाद हम लोग यहाँ से 7:30 पौने 8 बजे के चले जाते हैं। पुनः दोबारा 10:15 बजे मंदिर में आकर के 10:30 बजे वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। और इस सब के लिए हम मां अन्नपूर्णा से प्रार्थना करते हैं। जो प्रार्थना करते हैं वो अगले दिन परिपूर्ण हो जाती है। हमें किसी से किसी भी तरह का कोई पैसा, कोई चंदा मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जो सेवादार हैं, भगत हैं, वो अपने आप ही चल कर आते हैं और अपना योगदान दे जाते हैं। इस भंडारे के लिए, इस रसोई के लिए किसी भी प्रकार का कोई जो चार्ज कोई ऐसा फिक्स नहीं है। जितना भी कोई योगदान देना चाहे, कोई 2.5 किलो टमाटर ले आता है, कोई 2 किलो चीनी ले आता है, कोई 5 किलो चावल ले आता है, जो कुछ भी ले आता है उस रसोई के अंदर उनकी आहुति डाल दी जाती है। और भंडारे में इतनी बरकत है कि यहाँ से कोई भी भूखा नहीं है। यानी कि सवेरे 5 बजे से ये कार्य शुरू हो जाता है, नजदीकी मंडी से सामग्री आ जाती है। एक बात और बताइए कि भोजन वितरण का समय क्या रहता है? भोजन वितरण का समय 10:30 बजे से लेकर के जब तक मां अन्नपूर्णा की इच्छा होती है वो चलता रहता है। सेवा करने के लिए हमारे पास सेवादार बहुत सारे आ जाते हैं और कई बार तो हम आगे लाइन में खड़े ही नहीं होते सेवा करने के लिए। हम स्टोर में ही सामान की व्यवस्था देखते हैं कि सभी चीजें बराबर मात्रा में खत्म हो। कहीं ऐसा ना हो चावल खत्म हो गया, दाल रहेगी तो चावल खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। सब कुछ बराबर, बिल्कुल बराबर बढ़ता है। खीर की व्यवस्था, खाने के बाद मीठा भी दिया जाता है। शनिवार के दिन हलवा बनाया, देसी घी का हलवा बनता है और वो वितरण किया जाता है। कटारिया परिवार का बहुत बड़ा योगदान मंदिर की व्यवस्था के लिए। वो बार बार पूछते हैं हमारे से कि आपको किसी चीज की कमी हो, वो सामान चाहिए तो बताइए। हम लोग कहते हैं नहीं, आप सबका बड़ा योगदान है। राधा मैडम हर महीने दूध के लिए, खीर के लिए, प्रसाद के लिए अपना योगदान देती हैं और मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, राधा मैडम को भी, कि वह अपनी ये व्यवस्था भविष्य में भी चालू रखें। यानी कि व्यवस्था इतनी दुरुस्त है कि किसी भी चीज की कमी नहीं, कोई कमी और लगभग सभी चीज बराबर की, मतलब आपके पास पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त है। इस समय भी अन्नपूर्णा का भंडार भरपूर भरा हुआ है। हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। 30 कट्टे बैग जो है चावल के रखे हुए हैं, 25-25 किलो के। और दालें, हर प्रकार की दाल है, चना दाल है, मूंग दाल है, उड़द दाल है, सफेद चना है, राजमा है और हर काला चना है। किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। मां अन्नपूर्णा की बहुत बहुत कृपा है और ये कृपा बनी रहेगी और ये रसोई हमेशा चलती रहेगी। मेरा अगला सवाल श्री महावीर प्रसाद पारिक जी आपसे है कि 2 वर्ष पूर्व जब पूरा विश्व कोरोना महामारी से ग्रस्त था, ऐसे में समय समय पर लॉकडाउन की स्थिति भी आई, तो क्या उस समय भी अन्नपूर्णा रसोई निरंतर करती रही या उसमें किसी प्रकार का बदलाव किया गया? थोड़ी सी आप इसके बारे में बताएं। ऐसा है कि कोरोना काल के अंदर सरकार की ओर से लॉकडाउन कर दिया गया था। सरकारी आदेशों का पालन करना अनिवार्य था। उस समय अन्नपूर्णा रसोई को स्थगित कर दिया गया था। उसको बंद करना नहीं कह सकते, सरकारी आदेशों के अनुसार उसको जो है स्थगित कर दिया गया था। कुछ दिन बिल्कुल बंद रहा, वितरण नहीं हो पाया, मजबूरी थी।
लेकिन जैसे ही उसके अंदर थोड़ा सा छूट मिली, ये कार्ड पुनः थोड़े 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 स्तर पर किया गया और प्रिकॉशन पूरी रखी गई। जैसे सरकार के निर्देश थे उसके हिसाब से पूरी प्रिकॉशन रखते हुए पैकेटों के अंदर भोजन बना करके वो वितरित किया गया। वो हमारी मजबूरी थी, लेकिन उसको भी हमने अन्नपूर्णा की कृपा से निभाया अच्छे तरीके से और किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। तो आपने जाना कि अन्नपूर्णा रसोई में माँ अन्नपूर्णा की कृपा से, जैसे चाहे कोरोना की स्थिति रही हो, कुछ दिनों को छोड़कर जब सरकारी लॉकडाउन लगा हुआ था, उसके बाद सरकारी गाइडलाइन को मानते हुए उसकी दिशा निर्देशों के अनुसार दोबारा से ये भोजन का कार्य शुरू हुआ है। परिवर्तन थोड़ा समय के हिसाब से हुआ कि खाना बंटवाने के स्थान पर पैकेट से दिया जाने लगा, लेकिन ये सेवा निरंतर जारी रही। संसद जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी अन्नपूर्णा रसोई जो कि शिव मंदिर से संचालित होती है, तो इसमें आपको यहाँ के मंदिर प्रशासन या क्षेत्रीय निवासी इनसे किस प्रकार का सहयोग मिलता है या नहीं मिलता, और यदि मिलता है तो किस किस प्रकार से, और मतलब आर्थिक रूप से या सेवा के रूप में किस प्रकार से मिलता है, जरा आप इसके बारे में बताएं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, तो बिना मंदिर प्रशासन की सहायता के तो ये प्रकल्प संभव ही नहीं था। जिस तरह से मैंने पहले भी आपको बताया कि हरिंदर कटारिया जी का हमारे से मिलना और उनका जो सहयोग देना, वो इस अन्नपूर्णा रसोई को संभव कर पाया। तो उनके अचानक चले जाने के बाद भी पूरे कटारिया परिवार में, और उनकी पत्नी राधा कटारिया जी हैं, उनके परिवार से रजीश हैं, आकाश है, सारे कटारिया बंधु हमारे सिंह जी हैं, उन सबका समय समय पे निरंतर हमें सहयोग मिलता रहता है और वो हमेशा पूछते रहते हैं कि भाई किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताएं। इसके अलावा भी आसपास में भी जैसे बहुत सारे लोगों का हम आते हैं, वो देखते हैं कि प्रतिदिन यहाँ पे अन्नपूर्णा रसोई चल रही है, तो आस पड़ोस के लोग भी वहाँ पे सेवा करने आते हैं। साथ ही स्थानीय प्रशासन में मैं यहाँ के जो लोकल पुलिस ऑफिसर्स है उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो भी समय समय पे, जैसे कई बार यहाँ पे कुछ नशे सेवन करने वाले लोग भी आ जाते हैं, थोड़ी सी उत्पात मचाने की कोशिश करते हैं, तो एक फोन पे पुलिस स्टेशन से भी वो हमारी मदद के लिए आ जाते हैं और सभी लोग हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं। इस चीज के लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। यानी कि मंदिर प्रशासन के साथ साथ क्षेत्रीय निवासी और पुलिस प्रशासन का भी जब भी जरूरत पड़े तो इनको सहायता मिल जाती है, किसी प्रकार का कोई विलम्ब नहीं होता और ये कार्य सुचारू रूप से चलता रहता है। हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि आप कितने वर्षों से संस्था चला रहे हैं, कोई आपको ऐसा वाक्य याद आ रहा हो जब कोई ऐसी कोरोना से हटकर कोई विषम परिस्थिति आई हो और उसमें आपको यह सेवा निरंतर करनी पड़ी हो, इसी कहता ना कि अचानक ही कोई समस्या आ गई लेकिन फिर भी उसको सुचारू रूप से चलाया, कोई ऐसा वाक्य याद आता हो? ये क्वेश्चन ऐसा है, इससे ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हमारे तो माइंड में आते हैं जब ऐसा हो गया कि आज तो अन्नपूर्णा रसोई संचालित ही नहीं कर पाएंगे। ऐसा बहुत बार हुआ, लेकिन वो भी एक अपने आप में चमत्कारिक रूप से जैसे लगता है कि माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। हमने यहाँ अन्नपूर्णा रसोई से बीच बीच में कोविड से पहले भी और बाद में भी कई जगहों पे खाना यहाँ से पैक कर करके और बांटना शुरू किया। तो मुझे एक इंस्टांस याद आता है कि यहाँ पे एक ESI हॉस्पिटल है सेक्टर 9 में, वहाँ पे हमने खुद जाके खाना बांटना शुरू किया। तो कंटेनर्स में यहाँ से दाल चावल लेके जाते थे और मेरी गाड़ी में लोड रहता था और साथ में जैसे हम खाने के लिए डोने और चम्मच भी लेके जाते थे। तो एक दिन मुझे ध्यान है कि उस थैले में डोने और चम्मच खत्म हो गए थे और वहाँ पे जब खाना बांटना शुरू किया तो एकदम से देखा कि इसमें डोने चम्मच तो है ही नहीं, बहुत कम थे मतलब। तो हमें जैसे 250-300 चाहिए होते थे तो हमें मुश्किल 40-50 डोने थे। तो इतनी देर में आज खाना कैसे बांटेंगे। एक साइकिल पे कोई आया और सज्जन, और उसने आके कहा कि सर मेरे पास ये डोने और चम्मच एक्स्ट्रा हैं, आप इनको यूज कर लीजिए। तो उस समय ये लगने लगा कि यार इतनी जल्दी सुनवाई होती है क्या। जैसे एक क्षण में मुझे ये लगा कि यार ये कैसे होगा, और उसी क्षण में हमारे पास सहयोग आ रहा है, मदद आ रही है और सेम उसी चीज की आ रही है। तो
ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस बहुत बार है, कई बार ऐसा तो बहुत बार हुआ है कि भरी बारिश में हम ये सोचते थे कि आज खाना कैसे बांटेंगे, और पता चला कि तुरंत, जैसे कि भगवान इंद्र हमारे सामने है, उसने सुना कि यदि बच्चे परेशान हो रहे हैं, उसी समय बारिश रुकती है, 1 घंटे करीब स्लॉट मिलता है, 1 घंटे 1.5 घंटा, जब तक खाना खत्म नहीं होता तब तक बारिश रुकती है, खाना खत्म होते ही बारिश फिर से शुरू। ऐसा भी कम से कम 20 बार हुआ है। एक बार और मैं बताऊं आपको, किसी की पुण्यतिथि थी और उन्होंने कहा कि मेरे दादाजी का पुण्यतिथि है, उनके लिए आप खीर बना दीजिए। तो पहले हम खीर कभी कभी बनाते थे, आजकल तो पिछले 1.5-2 साल से तो प्रतिदिन बनती है। तो मुझे ध्यान है कि वो खीर का पतीला सुबह बनाने के लिए रखा था, तो वो हमारा रसोईया था, वो थोड़ा इधर उधर हो गया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा खीर वो निकल गया। तो हम यही सोच रहे थे कि अब कैसे करेंगे, वो आएंगे तो उनको बड़ा बुरा लगेगा कि हमारे यहाँ पे ये कोशिश करते हैं कि सामने वाले की भावना को ठेस ना पहुंचे। तो मीनवाइल इसी दौरान एक कोई आया कि जी हमारे यहाँ कल प्रोग्राम था, उसमें ये खीर बच गई और पूरा भरा हुआ भगुना खीर का वो उस समय उसने ला के दिया। तो हम ये सोच रहे थे कि भगवान ये क्या है, ये उसकी लीला को हम मतलब हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो ऐसी ऐसी विषम परिस्थितियां आई हैं, और शुरू करने से पहले भी बहुत विषम परिस्थितियां आई थी। बहुत सारे लोग हमें कहते थे कि आप ये जो काम कर रहे हो ये बहुत गलत काम कर रहे हो, इससे तो ये लोग काम ही क्यों करेंगे जब इनको खाना भी फ्री में मिल जाएगा। तो हमारा एक ही मकसद होता था कि हो सकता है 70-80% इसमें से थोड़े वैसे हों, निकम्मे हों, लेकिन कम से कम 20-30% तो जेन्युइन ऐसे बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो खीर खाते हैं, जो हलवा खाते हैं, यहाँ पे जो खाना खाते हैं, तो हमें बड़ी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और हमें लगता है कि इससे बड़ा पुण्य काम हो ही नहीं सकता। तो इसे आप माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद ही कह सकते हैं कि जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आई, जैसे बंसल जी ने कहा कि एक बार खाना बांटने गए और अचानक चम्मच खत्म हो गई, जो कि हो जाता कई बार, तो पता नहीं कहाँ से एक आदमी आया और उन्होंने चम्मच ही दी। या एक बार जैसे दूध की कमी पड़ गई तो पता चला कि पीछे किसी के घर में खीर बनी हुई थी, वो बची और इनको दे दी। मतलब कि सेवा में कमी नहीं आई, सेवा में विलंब भी नहीं हुआ। आगे हम जानना चाहेंगे श्रीमती रीना देवी जी से कि वो प्रतिदिन इस सेवा कार्य में लगी हुई हैं, तो आपको किस प्रकार का अनुभव, कोई ऐसा वाक्य याद हो, कोई ऐसा अनुभव जिसे आप शेयर करना चाहें? मुझे रसोई में जाके बहुत अच्छा लगता है, सेवा करना, लोगों को खाना खिलाना अच्छा लगता है। बाहर से लोग के कभी मैं शुरुआत में जाती हूँ 10-10:30 जाती हूँ, शाम तक पूरा खत्म करके आती हूँ, 4 भी बज जाते हैं मुझे पूरा टाइम सेवा करते। बहुत अच्छी बात है जी। तो मेरा अगला सवाल आदरणीय पारिक जी से कि आप इस संस्था से जुड़े हुए हैं, कोई भी बाहरी व्यक्ति या कोई संगठन आपकी संस्था से जुड़ना चाहे, कोई सेवा देना चाहे, तो आपसे किस प्रकार की सेवा दे सकते हैं, इससे संपर्क किया जा सकता है? अच्छा सवाल पूछा आपने। संपर्क करने के लिए हमारे यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर नंबर दिए गए हैं, उन नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। और व्यक्तिगत रूप से आकर के भी किसी भी सेवादार से आप संपर्क करके इस रसोई से जुड़ सकते हैं। कोई व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाना चाहता है, शादी की सालगिरह मनाना चाहता है, अपने बच्चे का जन्मदिन मनाना चाहता है, या मतलब अपने पूर्वज की किसी की पुण्यतिथि पर जो है भोजन बांटना चाहता है, वो हमारी संस्था से संपर्क कर सकता है। सीधे मंदिर पे आकर के, पहले से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, सीधे आकर के अपना जो भी श्रद्धा अनुसार जो भी कुछ वो अर्पण करना चाहता है वो अर्पण करके, और वो मना सकता है अपना बच्चे का जन्मदिन, शादी की सालगिरह या पुण्यतिथि, जो भी कुछ है वो कर सकता है। जहाँ तक संस्था की सवाल है, पहले ऐसा हो चुका है, ESI हॉस्पिटल सेक्टर 9A में यहाँ एक संस्था जुड़ी थी हमसे, और वो सामान यहाँ से बनवा करके ले जाती थी, और वहाँ पर भी कम से कम 150-200 लोगों को वो भोजन वो वितरित किया करते थे, और हमें एक निश्चित राशि हमारी संस्था को दे दिया करते थे। लेकिन कोरोना काल के अंदर वो कार्यक्रम जो है वो नहीं कर पाया आगे। तो इस प्रकार से कोई भी संस्था से हमसे संपर्क करे और वो इसका लाभ उठा। तो जो भी इस सेवा कार्य में सहयोग करना चाहे, जुड़ना चाहे, तो मंदिर में आ सकते हैं। मंदिर में कोई भी सेवादार है उनसे संपर्क कर सकते हैं, और
इसके संपर्क सूत्र भी हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसमें भी फोन करके इनसे जुड़ सकते हैं। मेरा अगला प्रश्न भोगिया जी आपसे होगा कि आप जब से जुड़े हैं, निरंतर आप अपनी सेवा भी दे रहे हैं, शिक्षा क्षेत्र से हैं आप इस कार्य को कर रहे हैं, इस सेवा कार्य को कर रहे हैं, आपका कोई ऐसा अनुभव, विशेष अनुभव जिसमें आपने ये अनुभव किया हो कि अरे ये सबसे अलग घटके हुआ हो, कुछ आप बताना चाहेंगे? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। जी, अनुभव आत्मिक संतुष्टि। मैं जब यहाँ से आकर जुड़ा, मैं 31 मार्च 2021 को रिटायर हुआ। उसके बाद 2-3 महीने घर गृहस्थी के कार्य किए। उसके बाद सोचा कि अब आगे जीवन कैसे चलेगा, समय कैसे बीतेगा। मुझे एक स्कूल से ऑफर आया कि सर आपको हम प्रिंसिपल की पोस्ट पे अपॉइंट कर देते हैं, समय आपका सुबह 8 बजे से 3 बजे तक है। मैंने कहा श्रीमान, मैंने 40 साल नौकरी करी और उस 40 साल की नौकरी में बंधन में रहा मैं, परंतु अब मैं बंधन में नहीं रहता। मैं आपको 1 या 2 पीरियड का समय दे सकता हूँ, क्योंकि मैं अन्नपूर्णा रसोई से जुड़ गया हूँ और मुझे वहां जाने के बाद जो मुझे मन में मेरे अंदर शांति मिलती है वो मैं बयान नहीं कर सकता। क्योंकि किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, तो अगर ये 300 लोग खाना खाते हैं, उनमें से 10 ने भी आशीर्वाद दे दिया तो हमारा जीवन सफल। मैं अपना 2 पीरियड्स जो है एक स्कूल में जाकर के गरीब बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। यहाँ से 11:15 बजे मैं निकलता हूँ, 12 बजे से लेके 12:40 तक पहला पीरियड होता है, दूसरा पीरियड मेरा होता है 12:40 से 1:20। 11th और 12th क्लास को मैं पढ़ाता हूँ और जो मुझे वहां से भी संतुष्टि मिल रही है जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। अन्नपूर्णा का तो कहना ही क्या, माँ अन्नपूर्णा, जैसे मैं अपनी माँ की गोद में रहता हूँ या जितनी देर भी रहता हूँ, क्योंकि मेरी माता जी का जो देहावसान 2018 में हो गया था, उस 3 साल के बाद मुझे ऐसा लगता है मैं पुनः अपनी माँ की गोद में आ गया और जो मुझे मन में शांति और जो मुझे यहाँ से संतुष्टि मिलती है उसके बारे में मैं शब्द ही नहीं मेरे पास, मैं बयान ही नहीं कर सकता। धन्यवाद। तो आपने सुना भोगिया जी को, जो कि शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं और मात्र 2 पीरियड वो कहीं पे लेते हैं, वो भी इसलिए कि एक टाइम पास करने के लिए और एक बच्चों को आगे शिक्षा देने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो जब अन्नपूर्णा रसोई में आते हैं, मतलब उनकी जो संतुष्टि, उनके जो भाव होते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। कहते हैं ना कि सबसे बड़ा धन संतोषी जीवन। तो वो बिल्कुल रिटायरमेंट के बाद संतोषी जीवन जी रहे हैं और लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। मेरा अगला प्रश्न बंसल जी आपसे, हमने आपकी संस्था के बारे में बहुत कुछ जाना, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी संस्था में और कौन कौन महान व्यक्ति जुड़े हुए हैं, क्योंकि सभी जो सेवा के कार्य में लगे हुए हैं वो सारे ही महान व्यक्ति होते हैं। आपकी संस्था से कौन कौन जुड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं, किस प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं, तो इसके बारे में बताएं। बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि हमारी अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से हमारे साथ इतने अच्छे लोग जुड़े हैं और वो इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे भी मतलब रहे हुए हैं। सबसे पहला नाम तो मेरे पास आता है हमारे हुड्डा के हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर रिटायर्ड है आदर्श गुप्ता जी। वो हमारी अन्नपूर्णा रसोई के साथ शुरू दिन से जुड़े हुए हैं। तो वो इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बावजूद भी यहाँ पर आकर कई बार तो सब्जियां तक भी काटते हैं और कई बार उनकी उंगली तक भी कटी है। तो हम कई बार कहते हैं कि गुप्ता जी आपका तो कई बार खून भी मिला हुआ है। तो इसके अलावा हमारे यहाँ पे अन्नपूर्णा रसोई पे कई बार डीजीपी हरियाणा रिटायर्ड के शर्मा जी भी आए हैं। और हमारे यहाँ अन्नपूर्णा रसोई में अगर मैं बात करूँ शुरू से, तो हमारे रमेशचंद बंसल जी हैं और आज की डेट में जो हमारे यहाँ पे इतने जो लोग आ रहे हैं उसमें हमारे नागपाल जी और उनकी मैडम है जो साल में 6 महीने आउट ऑफ इंडिया रहते हैं अपने बच्चों के पास, लेकिन इंडिया में आते ही वो सबसे पहले सीधी अन्नपूर्णा रसोई पे आते हैं। वो दोनों मिस्टर एंड मिसेज काफी दूर से मतलब डेली पैदल चल के आते हैं। और ढींगड़ा जी हैं हमारे, क्रिकेट ढींगड़ा जी हैं, अर्चना ढींगड़ा जी हैं, मतलब मैं नाम नहीं बता सकता आपको, इतनी लंबी लिस्ट है कि अग्रवाल जी हैं हमारे, आर डी गर्ग जी हैं,
आर.के. गोयल जी हैं, हमारे विजय अग्रवाल जी हैं, रामविलास चंद्र जी, वैश्य समाज के भी बहुत सारे बंधु हैं, इधर पीछे कटारिया पूरी परिवार है। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ धीरे धीरे और भी ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं। तो मैं बहुत सारे लोगों का, मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ उससे मैं क्षमा चाहूंगा। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आपने देखा कि आज हम जिनका साक्षात्कार ले रहे हैं वो भले यहाँ पे संख्या में 3 या 4 सेवादार हैं, लेकिन इनकी संस्था के साथ चीफ इंजीनियर हुडा और भी अन्य महत्वपूर्ण विभागों से रिटायर हुए या अभी भी कार्यरत सेवादार लगे हुए हैं। तो आज आपने देखा कि हमने अन्नपूर्णा रसोई के कमेटी के सदस्यों के साथ साक्षात्कार किया और जाना कि इनकी ये अन्नपूर्णा रसोई किस प्रकार शुरुआत हुई, कैसे ये कार्य कर रही है, कैसे भोजन बनता है, कैसे भोजन वितरण होता है, कहाँ कहाँ वितरण होता है, कौन कौन इनके साथ लगे हुए हैं। तो ये जो अन्नपूर्णा रसोई चल रही है, तो मेरा आपसे सवाल है कि इसके बारे में और आप कुछ कहना चाहेंगे? अवश्य। मैं इसमें जितने भी लोगों ने इसको शुरू किया है और जो आज की तारीख में अन्नपूर्णा को बहुत ही बढ़िया तरीके से संचालित कर रहे हैं, तो सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो इस कार्य में निरंतर लगे रहें और इस कार्य को सुचारू रूप से करते रहें। ये तो हम लोग तो इस कार्य को कर ही रहे हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं, लेकिन वास्तव में इसका संचालन माता अन्नपूर्णा कर रही हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकरतन वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता अन्नपूर्णा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे इस रसोई को बहुत ही बढ़िया ढंग से संचालित करते रहे। उन्हीं की कृपा से ये सब संचालन हो रहा है और आगे भी इस प्रकार और भी इससे अच्छे तरीके से ये संचालन होती रहे। धन्यवाद जी। हमारा एक ही बस संकल्प है कि जिस ईश्वर ने पूरी सृष्टि रचाई है, उसकी सृष्टि में एक चट्टानों के बीच में कोई छोटा सा भी अगर कीड़ा मकोड़ा भी है तो उसके भी भोजन की व्यवस्था वो करता है। तो हमारा यही है, मन के पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में कोई भी जीव भूखा ना सोए। अगर छोटे छोटे हम संकल्प लेते हैं समाज में, तो सारे काम सरकार नहीं कर सकती है। हम समाज के कुछ लोगों का, जिनको वो ऊपर वाली माँ अन्नपूर्णा सेवा का मौका देती है, तो उनका ये कर्तव्य बन जाता है कि जो ये हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, उपकार को, इसको उपकार ना समझे, सेवा को उपकार ना समझे, इसको दायित्व समझे। बस इतना सा एक छोटा सा ये मैसेज है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम सबको सुना। तो आज आपने देखा कि गुड़गांव के सेक्टर 5 के शिव मंदिर में अन्नपूर्णा रसोई चल रही है। मेरा आप सभी से भी निवेदन है कि जब भी आप गुरुग्राम आए और सेक्टर 5 की तरफ आए तो आप शिव मंदिर में जरूर आए और उस टाइम चल रहे भोजन वितरण में जरूर देखें और जो भी सहयोग हो, जो भी आप सेवा कर सके वो जरूर करें। आपने आज इस साक्षात्कार में अपना समय निकाला, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस साक्षात्कार में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे किसी अन्य व्यक्तित्व से अगले साक्षात्कार में। तब तक के लिए नमस्कार।